रहेंगी और कहां पर आज आपको कमोडिटी में मौके मिलेंगे। सबसे पहले सोने चांदी के अपडेट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हम देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में यहां पर अच्छी खासा एक बाउंस बैक, अच्छी सी तेजी यहां पर सोने और चांदी में नजर आई थी, लेकिन आज फिर से ऊपरी स्तरों से सोने और चांदी दोनों में ही दबाव नजर आ रहा है। M6 पर बात करें तो सोने का अप्रैल वायदा करीब 1,51,000 के करीब पहुंच गया है। 1,900 रुपए से ज्यादा की गिरावट यहां पर आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $5,000 के नीचे आ गया है। $4,900 के लेवल पे इस वक्त कॉमेक्स पर सोने में कारोबार हो रहा है। करीब 1% की गिरावट यहां पर हावी है। अभी गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे के क्या कारण है? तो देखिए, फेड की ओर से दरों में कटौती की उम्मीद अब थोड़ी कम हो गई है। जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उनका इतना अग्रेसिव कोई आउटलुक नहीं है दरों में कटौती को लेकर। साथ ही फेड गवर्नर ने यह भी कहा है कि कटौती को कोई समर्थन नहीं है। इसके अलावा जो एक और फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स US और ईरान के बीच में हो रहे हैं, फ्राइडे को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस पर भी नजरें रहेगी, जिसके चलते हम थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त सोने और चांदी में देख रहे हैं। चांदी के लेवल्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर भी आज भारी गिरावट है, भारी वॉलेटिलिटी इस वक्त चांदी में हावी है। कॉमेक्स की बात करें तो करीब करीब 9%, 10% की गिरावट यहाँ पर आती हुई चांदी में नजर आ रही है। कॉमेक्स का जो भाव है वो अब $77 के पास यहाँ पर पहुँच गया है। चलिए, हमारे मेहमान, आज के मेहमान को भी अब शो में शामिल कर लेते हैं और इस वक्त कमोडिटी पर खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ आज है अखिलेश जैन। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और सोने चांदी में सर फिर से यहाँ पर ऊपरी स्तरों से दबाव नजर आ रहा है। 2 दिन में अच्छी रैली हमने देखी, लेकिन आज फिर से देखिए कॉमेक्स पर करीब करीब 8 से 9% की गिरावट है। $77 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है। वहीं सोने का भाव देखिए $5,000 से नीचे आ चुका है और 4,906 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। M6 के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल के सेशन में हमने देखा था अच्छी तेजी थी, लेकिन आज फिर से गिरावट हावी होती हुई। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? काफी वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है इस वक्त। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जिस हिसाब से हम बहुत वॉलेटाइल मार्केट देख रहे हैं, इंट्राडे में ही जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और गैप अप गैप डाउन्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो यस, ऐसा लग रहा है कि खासा इस तरह का उठा पटक आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो यस, अनसर्टेनिटी है। और हालांकि थोड़ी क्लियरिटी भी आई है, जिस हिसाब से अभी US ने इंडिया पे टैरिफ्स कम किए, तो उसका कहना का जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे देखने को मिला और मार्केट्स ने इस तरह से प्रीशियस को डिस्काउंट किया कि फर्दर यहाँ पे ईजिंग या टैरिफ्स को लेकर कुशनिंग मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर। कल PMI के डेटा भी थे जो काफी नेगेटिव थे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, और हमने आज मॉर्निंग में इस कारण से यहाँ पे गैप डाउन इवेंट देखा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 तरीके से गोल्ड और सिल्वर को देखना चाहिए। एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो यस, मुझे लगता है कि जैसे से चांदी 2 लाख के आसपास आएगी तो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि 1,90 2 लाख के आसपास कहीं पे एक बार बेस यहाँ पे बनना चाहिए चांदी के अंदर। और यहाँ पे जो पाइवटल पॉइंट रहेगा वो 243 का रहेगा। M6 के अंदर अगर 243 के नीचे प्राइसेस जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डीप सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी। हालांकि वो एक उपयुक्त समय रहेगा कि वहां पर बीइंग एन इन्वेस्टर आप ETF के थ्रू या फिजिकल के थ्रू 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात करें और अगर 244 के नीचे प्राइस मिलते हैं तो वहां पर आप 243 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इवनिंग के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा एंड पेरोल्स की डेटा भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलनी चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से 244 के नीचे आता है तो सिल्वर वहां पे बाय कर सकते हैं, 243 का ऐसा रहेगा। और इसका जो लक्ष्य है वो आप 265 के आसपास का देख सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मुझे कंपेरेटिवली बेटर ही लग रहा है, बेटर प्लेस्ड है चांदी के, बिकॉज चांदी इज हाई बीटा कमोडिटी। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गोल्ड देखना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से करेक्शंस आ रहे हैं वहां पर लेके काम करना चाहिए। और बीइंग एन इन्वेस्टर आप 1.30 1.25 लेवल्स को बेस मानकर कि यहाँ तक अगर गोल्ड आता है तो आप उसको ग्रेजुअली डिप्स में बाय करेंगे, उस हिसाब से एक माइंडसेट बना के काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे टेम्पररी जो प्रॉफिट बुकिंग
देखेंगे फिसल आउट होगी तो वापस से हम एक अच्छी यहाँ पे रैलीज आते हुए देखेंगे दोनों ही काउंटर्स के अंदर। जी। ठीक है, सोने और चांदी दोनों में ही एक पुल बैक आप आने वाले दिनों में आते हुए देखेंगे, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से भी आपने यहाँ पर रणनीति सुझाई और लेवल्स भी बताए हैं। 1,97,000 का और 2,43,000 तक के लेवल्स यहाँ पर आप चांदी में देख रहे हैं। वही सोने की बात करें, अखिलेश जी, यहाँ पर आपने शॉर्ट करने की सलाह दी है क्या गोल्ड पर? हाँ, इंट्राडे के इंट्रा हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फॉलो अप रहना चाहिए। कल पीएमआई के डेटा थे जिसके बाद दोनों के अंदर ही एक बिकवाली देखने को मिली। तो मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर अराउंड 1,53,500-600 के आसपास मिलता है इंट्राडे। तो आप शेल कर सकते हैं 1,55,800 का ऐसा रखें और 1,47,500 की टारगेट आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। जी। 1,53,700 के लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1,55,800 का एक एसएल लगाइए और टारगेट्स के लिए 1,47,500। तो यहाँ पर शॉर्ट की सलाह सोने पर। चलिए कच्चे तेल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल, तो देखिए पूरी कमोडिटीज़ में इस वक्त हमें वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। कच्चे तेल के लिए भी जो कंसर्न्स यहाँ पर लगातार बने हुए थे, अब तक वो ईरान और यूएस का बड़ा कंसर्न था, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर वहाँ पर लगातार बातचीत चल रही है और आखिरकार अब यहाँ पर है कि फ्राइडे को एक मीटिंग होने वाली ओमान की जो राजधानी है मस्कट में, और वहाँ पर दो देशों के जो लीडर्स है वो मुलाकात करेंगे। अब क्या डेवलपमेंट्स और क्या आगे की बात यहाँ पर निकल कर आती है तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ब्रेंट यहाँ पर करीब 2.25% की गिरावट के साथ $67 के आसपास कारोबार कर रहा है। और WTI क्रूड में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि जो नए डेवलपमेंट्स उभर के आ रहे हैं उनकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट कच्चे तेल का भी बना हुआ है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी और जो भी आउटकम या मीटिंग से निकल कर आता है उसके बाद कौन से लेवल्स आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? देखिए काफी एनवायरनमेंट डाइसी बना हुआ है क्रूड के अराउंड भी। मुझे लगता है कि बीइंग अ ट्रेडर यहाँ पर एक रेंज ध्यान में रखनी चाहिए 5600 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 59। तो डिसिसिवली जब तक आइदर साइड यहाँ पर ब्रिज नहीं करता, हालांकि जो मोमेंटम है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। 5900 के ऊपर यहाँ पे निकलता है तो एक अच्छी रैली यहाँ पे आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये डिसिसिव रेंज रहेगी। तो बीइंग अ ट्रेडर आप इसमें ऑप्शंस पे डील कर सकते हैं। 5750 का जो पुट एंड कॉल है वहां पर आप शॉर्ट करें। अराउंड 440 का प्रीमियम यहाँ पे अभी कलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक क्लियरिटी नहीं है और जब तक ये रेंज ब्रिज नहीं करे तो इस तरह से आप इसमें अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो 5750 का पुट एंड कॉल दोनों सेल करें और इन लेवल्स का इंतजार करें। जब तक ब्रिज नहीं रखते होते तब तक आप इस स्ट्रेटेजी में बने रह सकते हैं। जी। कॉल ऑप्शन में यहाँ पर आपने शॉर्ट की सलाह दी है। 5750 के ऑप्शन पर शॉर्ट की सलाह, प्रीमियम आपको 440 का यहाँ पर रखना होगा। चलिए कच्चे तेल की बात हो गई, लेकिन अखिलेश जी बेस मेटल्स में कल भी प्रेशर नजर आया और आज की बात करें तो देखिए यहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं कॉपर में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। 1227 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। निकल में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट है। एल्यूमिनियम 1.5% तक गिरा हुआ है। क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में, और इस गिरावट के पीछे आप कौन से बड़े कारण देख रहे हैं? यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिसल आउट होना चाहिए। स्पेशली अगर अगर फिजिकल मार्केट्स देखें थोड़ा बहुत, तो कॉपर जो मार्केट्स चल रहे हैं फिजिकल वो थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड से यहाँ पे इश्यूज हैं। मुझे लग रहा है कि यस, अभी फर्दर करेक्शंस का यहाँ पे स्पेस है। स्पेसिफिकली अगर एक काउंटर की बात करें तो जिंक को यहाँ पे प्रेफर करूंगा। यहाँ पे आप सेलोन राइस की रणनीति रख सकते हैं। 322-23 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप शॉर्ट करें। 326-50 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और मुझे लगता है ग्रेजुअली 308 से लेकर 300 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो उछाले पे सेल कर सकते हैं जिंक के अंदर। जी। आप कोई उछाल आने पर जिंक में शॉर्ट की सलाह यहाँ पर अखिलेश जी सुझा रहे हैं। लास्ट अखिलेश जी, एनजी पर आपसे सलाह चाहिए। नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा, लेकिन उसके बाद से लगातार एक प्रेशर नज़र आ रहा है। जिस तरह से हम लगातार बात करें कि सारी ही कमोडिटीज़ काफ़ी वॉलेटाइल है और वही इम्पैक्ट हम नेचुरल गैस में भी आता हुआ देख रहे हैं। क्या कोई कॉल यहाँ पर आपको दिख रही है इंट्राडे के लिहाज से? देखिए पिछले दिनों में काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखा था और मुझे लगता है कि नीचे 295 के आसपास यहाँ पर एक बेस बन सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। करंट मार्केट से लेकर 300 तक के भाव मिलते हैं तो वहां पर बाय करके काम करें।
यहाँ पे 292 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है वो 350 से लेकर 381 तक के रेंज में 1 से 2 वीक के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति नेचुरल गैस के अंदर रख सकते हैं। जी। नीति आप एनजी में सुझा रहे हैं, और एक बार फिर से टारगेट्स आप बताएंगे एनजी के लिए? नेचुरल गैस के जो लक्ष्य है वो आप 350 और 381 तक के देख सकते हैं। 350 181 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको एनजी में आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहाँ से बनाकर चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर इस शो को समाप्त करेंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी लेकर आएंगे, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे आज क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।